तो भाई हम लोगों को पता चला कि नवीन शेखरप्पा जो है वो एक लड़का जो गुजर गया यूक्रेन में, इंडिया का ही लड़का है वो। और सब जानते हैं कि किस तरह का इवैक्यूएशन चल रहा है और किस तरह से सारी प्लानिंग हुई है। तो वैसे भी लड़कों के लिए कोई खास सुविधा नहीं थी। और ना ही हमारी जो सो कॉल्ड सरकार है वो कुछ खास लड़कों के प्रति कुछ कर नहीं रही थी। उनका यही था कि भैया लड़कियों को बचाओ पहले। और आप देख रहे हो अभी भी जो फ्लाइट्स आ रही हैं वो लड़कियों से लबालब हैं, भरी हुई हैं। और उनके पास सीट नहीं है लड़कों को लाने के लिए। इसी बीच हमारा भाई एक ये सिर्फ नौजवान है। इंडियन ये सिर्फ इंडियन मर्दों की बात नहीं है। आप रशिया पे भी तो हमने उस दिन बात किया था। हम्म। यूक्रेन पे, सॉरी। हम्म। यूक्रेन के मर्दों को भी निकलने नहीं दिया गया। बिल्कुल। ठीक है, तो उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। फिर इंडिया वालों ने तो भाई इवैक्यूएशन में भी हदें पार कर दी। ऑपरेशन का नाम भी रखो फीमेल के ऊपर। हाँ। फिर प्रायोरिटी देके ऑल वुमेन फ्लाइट आप उसको उड़ाओ। बिल्कुल। फिर ऐसे जब मौत हो जाती है कि मतलब अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है ऐसी, फिर आपका मिनिस्टर आके ऐसे बकवास बातें करके जाता है। और ऊपर से देखो इन लोगों का इधर ही नहीं थम रहा है। अभी मैंने जी न्यूज पे देखा कि यहाँ पे अभी बोल रहे हैं कि रशियन सोल्जर्स जो है यूक्रेनियन औरतों को रेप कर हम्म। रहे हैं। ठीक है, हम्म। तो भाई तुम लोगों ने पहले ही तो अपने फर्स्ट प्रायोरिटी यही बनाई कि औरतों को और बच्चों को निकाल दो, मर्दों को जी। छोड़ दो मरने के लिए। तो तुम लोगों ने तो पहले से ही निकाल दिया ना। अब कहाँ से रेप हो रहे हैं? डेड बॉडीज को रेप कर रहे हैं या फिर मतलब क्या कर रहे हैं? प्रोपागेंडा देखो, इस पे प्रोपागेंडा किस तरीके से फैला रहे हैं। मतलब खुद ही मतलब 100 झूठ बोलोगे तो कहीं ना कहीं तो तुम्हारा एक आध झूठ सामने आ जाएगा ना कि झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल। नहीं ये तो बिल्कुल। नहीं, और ये खबर तो पूरी मोटा मोटी मुझे पढ़ के समझ के यही लग रहा है कि ये जो है रची कुची कहानी बसा रहे हैं। हो ये रहा है कि अभी हाँ, रशिया के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है। तो जब कोई कुछ बोल रशिया नहीं रहा है तो हो रशिया अपना हो दबाव तो ऐसा रहा है बनाएगा ना यूक्रेन पे। कि और हाँ, ये जो न्यूज आ रही है ना इस तरह की, ये इसलिए डाली जा रही है कि जब वुमेन को जब विक्टिम बनाएंगे यहाँ पर, जब वुमेन कार्ड खेलेंगे कि भैया वुमेन का रेप हो रहा है, तो जिस तरह का सिंपैथी ज्यादा फेमिनिज्म, मिलेगी। हाँ, जिस तरह का वुमेन एम्पावरमेंट का आजकल जो माहौल है, जो हवा चल रही है ना, उस हवा के हम्म। अंतर्गत सारे देश जो है, जो अभी फिलहाल रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी रशिया के अगेंस्ट हो जाएंगे कि भैया आप लोग तो जो है, वो आप लोग जो है वुमेन को आप लोग आउटरीच कर रहे हो। तो ये इस तरह से जो है ना खेला जा रहा है। मुझे लगता है कि पूरा वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, नाटो देशों का ये सब किया कर आया है। और भैया मीडिया तो भाई पिट जाती है। औरत से एक बात मेरे को याद आई। मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। हम्म। आप आप वीडियो पे लगा देना। औरत से मेरे को एक बात याद आई कि वुमेन कार्ड जो खेल रहे थे इंसिडेंटली देखो कि मुझे मिल गया ये हम्म। एक्सीडेंटली, कि हमारे एक लीडर हैं, लेडी, वो हम्म। बोल रही है, पार्टी की लीडर है, वो बोल रही है कि पति जो है वो मोटा है, इस वजह से सेक्स नहीं कर पा रहा है। ठीक है भाई, कोई अगर ऐसा पॉलिटिशियन आके बोल दे मेरी बीवी मोटी है, उसकी वजह से मेरे को इरेक्शन नहीं आ रहा है, हाँ। वो मतलब उतना वो सेक्सुअली इतना वो नहीं है हाँ सही। कि मेरे को इरेक्शन दे पाए। हम्म। तो इरेक्शन नहीं आएगा तो घंटा कहाँ से सेक्स होगा? बिल्कुल। ठीक है। और ये जो मोहतरमा है, इनकी पहले भी 2 शादी हो चुकी है। बिल्कुल। अभी ये तीसरी शादी चल रही है। पहला भी खराब, दूसरा भी खराब, तीसरा भी खराब। ठीक हाँ। है, लेकिन खुद खुद में कोई खराबी नहीं है भाई। खुद में खराबी आ ही नहीं सकती। आपने औरत बोला तो मेरे को सडनली स्ट्रक हुआ ये। फिर थोड़े दिन पहले ऑन गोइंग इलेक्शंस चल रहे हैं, हाँ। वहां पे एक और दूसरी मोहतरमा बोल रही थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और हाँ। उसी के साथ साथ एक वीडियो वायरल हो गया कि बीवी और वो सास मिलके वो दामाद को कैसे पीट रहे थे, ठीक क्योंकि है। वो बंदा अपने बेटी को घुमाने या पता नहीं कहाँ लेके गया था। जी 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 बिल्कुल। वो जी, वो जो लड़का जो एनआरआई था। हाँ हाँ हरीश। हाँ एग्जैक्टली, हरीश। हाँ। ये सब कुछ हो रहा है भाई, क्या बोलेंगे? नहीं देखिए, ये तो जो है ना, समाज ने लड़कियों के मन में ये बात डाल दी है, औरतों के मन में बात डाल दी है कि औरत जो है ना वो कुछ भी कर सकती है और औरत कभी गलत नहीं होती है। तो इन नहीं, उसको लोगों के क्वेश्चन अंदर करने वो एक, वाला कोई नहीं है ना। हाँ, इन लोगों के उसको अंदर ना उसको दिमाग में कीड़ा चल रहा है कि ये लोग जो भी करते हैं ना एकदम सही करते हैं, सही के अलावा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये लोग 100 गलतियां भी इनके करेंगे तो माफ। दिमाग में कीड़ा तो है, इनके दिमाग में कीड़ा है, लेकिन उस कीड़े को खाद देने वाले लोग भी बहुत हैं। वो तो खिला पिला बिल्कुल। के उसको मोटा कर रहे हैं। हाँ 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 क्योंकि बिल्कुल। जिस टाइप के कमेंट्स ये लोग कर रहे थे, जैसे इस पॉलिटिशियन ने किया, उसको हम्म। इसका कोई भी खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। थोड़े दिन पहले वेस्ट बंगाल से एक और इंसिडेंट आया था, जहाँ पे जो लीगली शादी हुई, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, शादी हुई, और वो आके बोल रही है कि शादी नहीं हुई। पार्लियामेंट में ओथ ले रही है पति के नाम के साथ, पति के नाम के साथ बिल्कुल। विदाउट एनी डिवोर्स। वो बोल रही है कि ऐसा ऐसा शादी नहीं हुआ।
फिर थोड़े दिन बाद पता चलता है वो किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। बिल्कुल। दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने वाले हाँ, अपने गिरेबान में कभी भी झांक के नहीं कोई भी देखते, नहीं और देखते। इन लोगों को ही प्रमोट करके ऐसे मतलब हायर रैंक्स पे इनकी प्रमोशन होती है। इनको जी, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, इनको ब्रांड एम्बेसडर्स बना देंगे अपने पार्टी की, और सेम लोग बंदे आके, ये औरतें आके बोलेंगे कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। हाँ, तू तो बिल्कुल। लड़ सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शक भी नहीं है किसी को। तू पागल भी लड़ लेगा, सांड भी लड़ लेगा, सांड में और तुम लोगों में कोई, आज के जमाने में तो कोई मतलब डिफरेंस है नहीं। बिल्कुल। सांड के दिमाग में भी बुद्धि जीरो है, इन लोगों नहीं, के देखो, दिमाग में इसके भी जीरो इसके है। इसके मेंटालिटी से क्या लगता है कि ये जो है ये अपना घर नहीं बसाना चाहती है, ठीक है? इसकी मेंटालिटी से जो लाइन इसने बोला है कि पति मोटा है, तो दैट डजंट, हम्म। अबे तुमको अगर तुम्हारे पति की इतनी फिक्र होती है तो तुम उसकी डाइटिंग करवाओ, उसको हेल्थ कॉन्शियस बनाओ, उसको हेल्दी खाना खिलाओ, ठीक है? रेडीमेड चाहिए भाई, इनको हाँ, रेडीमेड चाहिए। तो उसको उसको अपना अपने लायक बनाओ, तुम जैसा उसको चाहती हो कि वो वैसा दिखे तो वैसा रहे, वैसा बनाओ उसको। बनाने के बाद उसके साथ जो जैसे रहना है रहो, तुम घर बसाओ ना। मगर इसको क्या है, इसको कहते हैं कि इसको प्रिविलेज, ये प्रिविलेज बोलते हैं, इसको प्रिविलेज है, वो औरत है उसको प्रिविलेज है, तो वो स्विच कर सकती है, ठीक है? दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे इंस्टेंटली मिल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके इसके लिए मर्द भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि सिम्बोरों की तो कमी है नहीं, हाँ, इसके पीछे भी भागेंगे। और ये बात सिर्फ एक अकेले महिला की नहीं है, खाली इसकी नहीं है, इसके जैसे ऐसे बहुत करोड़ों मिलेंगे आपको पूरी दुनिया में, ठीक है ना? सही बात है। वरना आज आप और मैं बैठ के इधर ये डिस्कशन नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। क्योंकि मर्दों को अपने अपने मॉडेस्टी के लिए, अपने हक के लिए, मतलब अपने स्वाभिमान के लिए खड़े होना नहीं आता। असल सही है। बात यह है, और क्योंकि आज जो खड़ा भी इसने, होता है तो लोग उनके ऊपर हँस रहे हैं, उनका मज़ाक उड़ा रहे हैं। हाँ, हंस देते हैं दो चार लोग, और हम लोग शर्म के मारे या डर के मारे चुप बैठ जाते हैं। चुप बैठ जाते हैं, बिल्कुल। आज अगर जब ये कमेंट आया, इसका पति बाहर आके इन लोगों की तरह थोड़ा आरआर कर देता जैसे यूजुअली औरतें करते हैं, हुँ, तो इसको देख के शायद 10-15 बंदे और मोटिवेट हो जाते, तो वो लोग भी अपना आरआर शुरू कर देते। बिल्कुल, सबका बिल्कुल, आरआर एक साथ जब मिला होगे ना, तो एक इम्पैक्ट दिखेगा आपको। सही बात है। नहीं, ऐसे हमारे एंड से कुछ हो नहीं रहा है। बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे पॉलिटिशियन या जो बॉलीवुड के जो लोग हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, मगर वहाँ पे होता क्या है, वो लोग, उनके पास पैसा है तो वो लोग पैसा देके, और जो लड़का है वो अपने साइड से पैसा देके मामले को खत्म करवा देता है, ठीक है ना? हाँ, तो वो लोग स्टैंड नहीं ले रहे ना, जो बड़े लोग हैं वही लोग स्टैंड नहीं ले रहे, तो छोटे लोग कहाँ से हिम्मत करेंगे, ठीक है? तो बड़े जो बड़े लोगों को छोटे लोगों की फिक्र थोड़ी है, अपने को अपने की बिल्कुल, सोचनी है। बिल्कुल, बिल्कुल।